मित्रों, प्रभात समीर का आप सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल कुछ कहना है के माध्यम से मैंने अपनी कुछ कहानियों को आप तक पहुंचाया है और प्रतिक्रिया के रूप में आप सभी से जो स्नेह और सम्मान मुझे मिला है वह मुझे बहुत उत्साहित और प्रेरित करता है। आज एक छोटा सा संस्मरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। संस्मरण है इसलिए कहानी की तरह इसमें कल्पना का तो कोई स्थान है ही नहीं, आप सभी को मालूम है। व्यक्तिगत भावनाओं में लिपटा एक 3-4 वर्ष पुराना अनुभव है जो आपसे साझा कर रही हूँ। ग्वालियर का छोटा सा एयरपोर्ट, आत्मीयता से परिपूर्ण वहाँ के कर्मचारी, 2 घंटे की यात्रा के लिए बेटी ने मेरे बहुत मना करते रहने पर भी ना जाने कितना सामान जुटा दिया। ये नारियल पानी आप एयरपोर्ट पर ही पी लीजिएगा और ये रही आपकी जीवनदायिनी चाय। इतना तक तो ठीक था। ये कुछ दाने अंगूर के, भिंड के 2 पेड़े, भोलेनाथ की ताज़ा बनी बर्फ़ी के 2 टुकड़े, ये बहादुरा के 2 लड्डू, 1 सैंडविच, 1 पराठा, ये किस्म किस्म के बिस्किट्स का छोटा सा पैक, सौंफ, इमली वाली गोली, इतना सब अलग से केबिन बैग में। ग्वालियर से मुंबई 2 घंटे और घर तक पहुंचने तक के लिए 2 से 3 घंटे और कुल मिलाकर 4-5 घंटे की यात्रा। मैं कुछ खा भी पाती हूँ क्या? मैंने आहिस्ता से कहा। नहीं खा पाती, इसीलिए तो ना जाने क्या मुंह में डाल लेने से आपकी तबीयत सुधरी रहे। चेक इन बैग की औपचारिकता पूरी हो चुकी थी। पर्स, मोबाइल, केबिन बैग सब स्क्रीन होकर बाहर आ ही रहे थे कि तभी आवाज़ आई, ये लाल केबिन बैग मेरा है, आपके बैग में नमक है। मेरे पास टूथपेस्ट तो है ही नहीं, नमक कैसे? मिठाई, चपाती, बिस्किट, अंगूर वगैरह वगैरह, कहीं नमक दिखाई तो दे। समय की तेज़ रफ्तार, हर एक कोई मददगार, तसल्ली देती हुई आवाज़ें, आराम से देख लें। ओह! अचानक बैग के कोने से एक डिब्बी कूदकर बाहर निकली। साथ में खड़े हुए एक सज्जन के चेहरे पर खुशी झलकी। अरे ये तो जीरावन मसाला है, इंदौर का मसाला, और जगह मिलता ही कहाँ है। कर्मचारियों के चेहरे पर न खुशी न उसके स्वाद की कल्पना का सुख। मैंने ही कहा, अगर एक्सप्लोसिव लग रहा है तो मैं छोड़ देती हूँ। क्यों छोड़ें? आप इस बैग को भी चेक इन में भेज दीजिए, हम हैं ना मदद के लिए। बस थोड़ा जल्दी, बोर्डिंग टाइम हो रहा है ना। हथेली भर की छोटी सी थर्मस और एक पत्रिका पर्स में डाली। शेष की ज़रूरत ही नहीं थी। भिंड के पेड़े, बहादुरा के लड्डू, भोलेनाथ की बर्फ़ी, सैंडविच, चपाती, बिस्किट, सब ने व्यंग से अलविदा कहा और लॉक होकर चेक इन बैग में चल दिए। आगे से यात्रा में इतना सब सामान साथ में ना रखने की नसीहत मैं बेटी को नहीं दूंगी। स्वीकार है ये सुनना, आपके बैग में नमक है। मेरे पास ना माँ है ना मायका। मैं तो ये भी नहीं गा पाती, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। एक बेटी ही तो है जो तिनका सामान कुछ सामने कुछ चुपचाप रख देती है, तो मुझे माँ याद आने लगती है। माँ भी कुछ घोषणा करके रखती थी और कुछ घर के सभी सदस्यों से छिपाकर। ये छिपाना क्यों, ये आज तक भी रहस्य है। मिठाई के डिब्बे, कागज़ के लिफाफे, कुछ पोटलियाँ, कुछ और छोटे मोटे बैग, उतनों में से आश्चर्यजनक अंदाज में कुछ ना कुछ निकलता हुआ। जिधर खोलो, जिधर टटोलो, कुछ आकर्षक, मोहक, चमत्कारी सा सामने। कोई कहता मैं मेड इन होम हूँ, तो कोई आवाज़ लगाता मैं बेस्ट ऑफ द सिटी हूँ। सबके बीच में से एक धीमी सी आवाज़ और सुनाई देने लग जाती, मैं सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरी पसंद हूँ।
सामान का बोझ कितना भी हो, माँ से प्यार भरी नाराज़गी, गुस्सा, शिकायत कुछ भी रहे, यात्रा से पूर्व माँ अपने उसी रूप में सामने रहती थी। बेटी से भी कृत्रिम शिकायत और नाराज़गी दिखाते हुए मुझे अचानक महसूस होता है कि उम्र के साथ बच्चे अब घर के बुज़ुर्गों सा दायित्व निभाने लग गए हैं और मैं हूँ कि किसी छोटे बच्चे की तरह कुछ देर भड़क कर, ठिनक कर, फिर किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनके आदेशों को न केवल मानने लग जाती हूँ बल्कि उसी में सुख भी जीती हूँ। इस संस्मरण पर अपनी प्रतिक्रिया दें। नाम मैंने दे दिया है इसको, आपके बैग में नमक है। शीघ्र अगले संस्मरण या कहानी के साथ मिलती हूँ। आपका बहुत धन्यवाद।